सब कहते हैं यार साजिद पागल है और तुम कहते हो हाँ है। मैंने तो नहीं कहा यार झूठ ना बोला। पागल बोल दिया होगा कभी वैसे मजाक में ऐसे देखो तुम यार तुमने मुझे फंसाया इसका असल मतलब में ये इतना मुश्किल सवाल है। नहीं पहले यार ये मुश्किल सवाल क्या बहुत है? मुश्किल मैं है। तुम्हारे बारे पागल में हो कह या सकता नहीं हूँ हो, कि मैं आज तुम्हें- तक कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज हो तुम। वेलकम ख़वातीन व हज़रात, जिंदगी विद साजिद हसन में एक बार फिर खुशामदीद। आज पकड़ा गया बहुत मुश्किल से 2 दफ़ा पकड़े गए मगर नहीं पकड़े गए। हाँ की फिर नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि जो इंतहाई मसरूफ़ हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बीवी से पूछें कि भाई की था पूरे दिन। मगर ये मेरे इंतहाई गहरे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो लोग जो हुमायूं सईद को स्क्रीन के सामने जानते हैं उस तरह से नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ एज अ ब्रदर, एज समबडी हु इज़ इन द फ्रेटर्निटी, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। कम ही लोग हैं जिनसे मैंने झगड़ा किया है, और मतलब झगड़ा नहीं किया या उन्होंने मुझसे झगड़ा नहीं किया। ज़्यादातर लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। ये बात सच है ना हुमायूं? मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। यार तूने मुझे एक बीमार है आदमी के हिस्से से देखा है क्या? नहीं कि सब कहते हैं यार साजिद पागल है और तुम कहते हो हाँ है। मैंने तो नहीं कहा यार झूठ ना बोला। अदनान ने मुझे खुद बताया कि तुमने मुझे नहीं बोला। नहीं अदनान तो झूठा है। नहीं यार देखो तुम पागल बोल दिया होगा कभी वैसे मजाक में ऐसे। नहीं, तुमने पहले हाँ की इस बात पे कि हाँ मैं खरीद, और फिर तुमने उसको देखो तुम ये मुनाफिकीन का ये तुम छूटते ही तुम्हारी 2 ऐसे स्टेटमेंट्स आए। नहीं, ये तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा है क्या? पहले ये कि मैं तुम्हें पागल नहीं समझता, ठीक है। दूसरा वाह, ये आपको कि बहुत फिर मुझे शुक्रिया। ये नहीं नहीं एक मिनट। फिर मुझे ये ख्याल वाह, आया पूरे सकता है पाकिस्तान मैंने को अदनान को सलाम बोल दिया हो कि आज कम से कम हुमायूं सईद हमारे चॉकलेटी हीरो ने मुझे इंडोर्स कर दिया। इसके बस 20 करोड़ लेते हैं। ये तो अपनी बीवी से भी बगैर पैसों के नहीं मिलते। जो कहते हैं पैसे कितने 2 घंटे मिलेंगे, है ना? ऐसे ही है। ऐसा मजाक पैसे करो। तो वो लेती है भाई। हम बात कर रहे थे कि मैं पागल हूँ कि नहीं हूँ। जी आपने कह दिया मैं नहीं हूँ। नहीं हालांकि नहीं, इस पे मुझे लग तो नहीं रहा। यार तुमने मुझे फंसाया इसका असल मतलब में ये इतना मुश्किल सवाल है। नहीं पहले यार ये मुश्किल सवाल क्या बहुत है? मुश्किल है। एक दोस्त जिसको मैं तुम पागल हो, तुम्हारे भाई दोस्त हो तुम। अच्छा मैं लेकिन तुम्हारे बारे पागल में हो कह या सकता नहीं हूँ हो, कि मैं आज तुम्हें तक कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज हो तुम। नहीं इसका मतलब इसका नहीं मैं देखो, मतलब क्या तुमने था? खुद बोला कि भाई तुम्हारी बहुत कम लोग ऐसे जिससे लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। तेरे से तो कभी नहीं हुई यार। मेरे से नहीं हुई। तू दूर जो रहा तूने फोन ही नहीं लिया। सच सच बताना, झूठ नहीं, क्यों हम बोला? बहुत मिले हैं यार। तू अब्दुल्ला क्या- कादवानी के साथ ज्यादा टाइम गुजारा है तूने, शर्त लगा। नहीं इतना भी नहीं गुजारा। वो हम पार्टनर्स थे इसलिए हम अब नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मिलते हैं। हुमायूं पहले तो ये बताओ वालिदैन का कहाँ से ताल्लुक है आपके? मेरे जो दादा थे वो रियासत इंदौर में पैदा, और मेरे अब्बू रियासत इंदौर में पैदा हुए। अच्छा बाय द वे राजा ऑफ इंदौर उनका नाम विजेंद्र घाड़गे है। मेरी बड़ा शरफ रहा है कि मैं उनके साथ काम किया। अच्छा। एनीवेज बताओ। और अम्मी मियाँ चन्नू से थी। पंजाब साइड से? हाँ। तो वही पंजाबी टाइप की थी? जी हाँ, मेरे घर में पंजाबी बोली जाती थी। अभी भी अब्बा अब अभी भी तो बोलते हैं? अब्बू अम्मी दोनों की डेथ हो गई है। लेकिन तुम तो बिल्कुल पंजाबी नहीं बोलते हो। नहीं मैं नहीं बोलता। कदे कदे जरूर पहनती है ਤੁਹਾਨੂੰ? कदी कदी पहनती है तो मैं क्या नहीं झूठ, मैं बोल लेना। नहीं झूठ बोल लेंदे हो। मैं बोल लेना। बड़ा ही बीबा है साडा बच्चा, यकीन करो ऐ साडा हुमायूं सईद है ते ऐ सच भी बोलता है कदे कदे। कभी कभी सच बोलते हैं आप? बीवी के अलावा बीवी कभी के अलावा झूठ नहीं बोला। रुक जा भाई, काय को समीना से मुझे जूते पड़वाएगा। अच्छा बात सुनना, वालदा के साथ वालदा वाले दोनों पंजाब से ताल्लुक, कहाँ पले बड़े हैं आप? कराची में। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट थे आप? मैं अच्छा था बहुत। अच्छा था किस चीज़ में? ओवरऑल मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से नीचे नहीं आया कभी। इस मुल्क की पढ़ाई की कोई जरूरत जहाँ नहीं है। मैं मैट्रिक के बाद ही काम करना शुरू हो गया था। हाँ। तो कॉलेज में फिर उस तरह की सख्ती भी नहीं होती थी, और अभी अपना काम काम में भी भी पड़ ढूंढना गया शुरू था। कर तो दिया फिर उस और तरीके से शुरू नहीं से ही पढ़ा। खूबसूरत था तो अब्बा कहते हैं खूबसूरत तो मैं लाश कभी भी बच्चा नहीं है। था। चलिए तो तेरे ख्याल में ना, मगर बाप को तो अपनी तरह से नजर, वो तो जिस तरह से नहीं, तुझे मेरे- देखते हैं ना, मैं खुदा की मैं तो उनको देखा हुआ तुझे देखते हुए। मुझे याद है वो जब प्रीमियर हो रहा था हमारी फिल्म का, तो ही वाज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरकेस राइट, और तुम वहाँ बैठे हुए थे। तो उनके चेहरे पे उन्होंने मुझसे जो बातें की, तो ही लव्ड यू लाइक मैड, ही डिड, इसमें तो कोई शक नहीं है। अम्मा से गाली, मतलब सॉरी, थप्पड़ वप्पड़ खाए? अब्बू से बहुत खाए हैं, अम्मी से नहीं। अब्बा से? अब्बा मारते थे आपको?
बचपन में तो इस क्रिकेट के ऊपर बहुत मार खाई है कि जब देखो खेलने निकल जाते थे। और फिर जो लास्ट जो मुझे मार पड़ी थी वो ये थी कि मैं अपने चचा के घर जाता था और वहाँ एक लड़की को सामने छत पे खड़ी होती थी, उसको देखता था। उस मोहल्ले के लोगों ने मेरे अब्बू को बता दिया, आपका आता है जो और यहाँ बेटा ताड़ता आता है। यहाँ जो ना ऊपर वो खड़ा होता ताड़ती है, थी आपको वो या आप लड़की- ताड़ते थे? दोनों। तो ये इस किस्म की आपकी शुरू से ये था कि खवातीन में आप इंटरेस्ट शो करते थे नहीं बहुत नहीं, मैं ज़्यादा? बच्चा था यार। उसके बाद से नहीं, जब मर्द करते हैं इंटरेस्ट शो। मैंने जब थप्पड़ खाई, मेरे फादर ने पूछा तुम वहाँ जाते हो क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं। उसी पर रख के उन्होंने थप्पड़ मारी। मारा, फिर वो और आपके पीछे भागे? मैं भागा नहीं, वो पीछे नहीं भागे, क्योंकि मैं 7th फ्लोर पे रहता था। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर तक भाग गया। मुझे नीचे जाके एहसास हुआ मैं नीचे आ गया हूँ। और नीचे मेरे कान में 2 दिन तक आवाज़ नहीं आई थी कोई। तुम 5 भाई अकेले, वो है ना ऐसे जी। 6-7 भाई, 5 उनको भाई। पालना, 5 मतलब उनके पैसे, फिर खाने, फिर तुम लोगों की शरारतें, किसी किस्म की कोई मदद, तो बेचारे ने मारना ही था तुम्हें, है ना? मतलब घर में आप अगर कहें कि चीज़ों की ज्यादती थी खाने पीने की या कमी थी? नहीं, कमी नहीं थी। वो खाने पीने पे बहुत तवज्जो दी जाती थी। जो वालिद थे बिल्कुल एक पहलवान ख़ानदान था। और मेरे जो ताया थे उन्होंने कोई कुश्ती फर्स्ट ओलंपिक्स में लड़ी हुई थी। तो वो वैसे ही पंजाबी लोग खाने पीने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो हमें दूध, मलाइयाँ और डबल रोटी के ऊपर मलाई नहीं, लगा नहीं। के खाना हाँ। और इस तरह के खाने। तो वो खाने पे बहुत कि खाना खाना है तुम लोगों ने। तो हमें आदत थी बचपन किस से एरिया खाना। में रह रहे थे आप लोग? पहले हम वहाँ रहते थे जो प्लाजा सिनेमा होता था, हाँ, उसके आसपास रहते थे। ये कराची वाले जानते हैं प्लाजा सिनेमा। अगर आपको पता नहीं है प्लाजा सिनेमा, गूगल कर ले, आगे चलें। तो पहले वहाँ रहते थे, फिर हम 85-86 में यहाँ गार्डन साइड पे आ गए और अपार्टमेंट में रहते थे। ये जो भाई भाई हैं, इनमें से लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, झगड़े या प्यार मोहब्बत, कैसा कैसा बचपन गुजरा है? तो मेरे से जो छोटा भाई है बाबर, वो बहुत शरारती था, जो कि अब पैरालाइज्ड है, मगर वो ज़्यादा शरारती था। लेकिन लड़ाई झगड़े हमारे आपस में कोई इतने ज़्यादा नहीं होते थे। अब्बा से झिड़कियाँ भी कम लगती थी? कभी कभी प्यार भी करते थे अब्बा, कि सिर्फ थप्पड़ों के हद तक महदूद था आपका मोहब्बत? नहीं, बहुत डांटते थे और मैं सबसे ज़्यादा डरता था अब्बू से। और तो मेरा किस किस्म की रिलेशन? मुझे लगता है तुम तो बात ही नहीं करते थे अपने अब्बा मैं से। नहीं अपने अब्बा से बात करता था। तो यार ये तो अजीब सी रिलेशनशिप। अब मिस करते हो इस बात पे कि यार बात कर लेते? हाँ बिल्कुल। मैं इवन आखिर जब उनकी डेथ हुई उससे पहले भी वो मुझसे बात करना चाहते थे और मैं डर के उनके साथ बैठा रहता अभी था। तक डर था ये? डर था ये अभी तक। कितने अरसे? फिर वो मुझे बोलते भी थे कि तुम वो औलाद हो जिसने मेरे सामने कभी आवाज़ नहीं उठाई। और वो बहुत दुआएं भी देते थे और फ़ख्र भी बहुत करते थे कि मैं जो भी काम में मुझे जो भी कामयाबी मिली वो एक्चुअली उन्हीं की दुआओं से और सब वो। लेकिन वो तो बहुत मजहबी आदमी थे। हम तुम्हें नाश्ता देख रहे हैं, टिंग 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 टिंग। हाँ नहीं, मुझे यार वो बड़ा कमाल आदमी थे, कमाल मुझे अब्बा। उन्होंने मना किया काम करने से। ये जी मुझे अंदाजा है। शुरू में मेरी जब पहली फिल्म आई इंतहा, तो जिन मौलवी साहब ने हमें पढ़ाया था उनके साथ वो प्रीमियर पे मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि प्रीमियर पे आ आ जाए। जाएं। जो मौलवी थे वो हमारे अब दोस्तों की तरह काफ़ी यंग वो मौलवी थे उस वक्त। तो वो साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला तुम्हारे अब्बा ने जहाँ तेरा सीन आता था तो तुम्हारे अब्बा ने मेरे यहाँ पे ऐसे हाथ रखा होता था, और जहाँ अच्छा सीन होता था कोई ऐसा तो वो यूं करके दबाते थे कि देख देख क्या कर रहा है। तो कह रहे उन्होंने मेरा गोडा तोड़ दिया। तो वो इतने एक्साइटेड थे, उसका कहने का मकसद था। तो फिर वो चुप हो गए। जब इज्जत मिली, लोगों ने आके उनको बोलते थे कि आपका बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो खुश होते थे। फिर वो ठीक हो गए। हाँ वो तो खैर पता है, मगर ये नहीं कि हमारी फील है ही ऐसी। शायद इसमें आदमी को बेशर्म होना पड़ता है थोड़ा। अब बेशर्मी इस हद तक चाहिए होती कि आप जो होते हैं वो नहीं होते और कुछ और होते हैं। यार, और आपको आपके मुआशरे में कैमरे के सामने बोलना होता है, कैमरे के सामने एक्टिंग झूठ करनी बोलना होता है। तो वो एक एक तरह लड़की से से बेशर्मी मोहब्बत नहीं है, होती है। मोहब्बत दिखानी होती है। हाँ, जिससे मोहब्बत नहीं है उससे मोहब्बत आप कमाल हैं कैमरे के सामने मोहब्बत दिखाने में। इसी वजह से आप बार बार माशाल्लाह कैमरे के सामने सीढ़ी इधर आसान है, सीढ़ी। क्या झूठी मतलब? झूठी मोहब्बत दिखानी नहीं है, तुम रोमानवी अदाकार हो, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है आपका जो जॉनरा है रोमांस के। रोमांस है। हाँ, मेरे ख्याल से मैं उसमें अच्छा हूँ, या मुझे कामयाबी मिली, या लोगों ने पसंद किया, जो भी कह लें। टेक्निक है उसमें खास। कोई खास टेक्निक नहीं है कोई टेक्निक, वैसे तुम्हारी ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ हुमायूं से ही कर सकता है, और कोई कर नहीं सकता। देखने की टेक्निक है, कुछ एक्सपीरियंस भी है, या और बहुत मेरे ख्याल से आपको कोई काम आप बहुत डाउन टू अर्थ होके करते हैं, या अगर आप दूर से देखें तो lovable आपका होके करते पागलों हैं। वाला काम है। कैमरा है
उसके पीछे कैमरामैन अजीब सा खड़ा हुआ है यूं करता हुआ, और लड़की गायब हो गई है वहां से, क्योंकि आपके और हमें सामने फिर भी रोमांस करना है। सोलो है और आप उसके सामने बैठे, नहीं मैं तुम्हें ऐसे कहा ये जो कैमरे के ऑन होते ही ये जो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, ये क्या टेक्निक है भैया, जरा लोगों को बताओ, एक्टर्स को पता चले। मेरी जो टेक्निक है हाँ वो ये तुम है, अपनी बताओ यार, हमें कहा मेरी अपनी टेक्निक ये है कि जैसे लोग हो जाते हैं वैसा नहीं होना। उससे मतलब अलग होना है। आपको पता है ये कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ता है तो लगे हुए तो क्या है। कि दुनिया आपको देख रही है लेकिन आपको नहीं पता कि आपको देख रही है। हाँ exactly. आप वो किरदार है जिसके ऊपर जिल्लत अब शुरू होगी। पहले बीवी भागेगी, कोई ये होगा, आप भगाएंगे किसी को, या तलाक किसी लड़की के ऊपर ताड़ के उसके पीछे लग जाएंगे ऐसे कि फिर उसकी नस्लें उसके पीछे लग जाएंगे। आप कितने साल से ये कहानियाँ आप ये गढ़ते आए हैं अब तक? 96 से 24 साल हो गए जो भी। अच्छा, इसमें ना तुम्हारी दो प्रोंग स्ट्रैटेजी रही है कि एक तरफ तुम सिर्फ एक्टर हो लेकिन तुम शुरू से प्रोड्यूसर भी हो। इस बात पे ना बड़ी बहस करेंगे अभी आप। बात जाता हूँ सर, मैं इधर उधर इसलिए हो जाता हूँ, 1 घंटे में इतनी बड़ी शख्सियत का अहाता करना तकरीबन नामुमकिन है। तकरीबन क्या, नामुमकिन है। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वदीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी में साजिद हसन और मेरे साथ हैं हुमायूं सईद। जब से मैं आपको जानता हूँ, मगर साथ साथ एक तो एक्टिंग करते रहे हैं आप, विच इज़ अमेजिंग कि एक आदमी कारोबार भी वही कर रहा है और एक्टिंग भी कर रहा है साथ साथ। पहले तो ये बताएं कि ये एक्टिंग का कीड़ा जिसको कहते हैं लोग, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया? 91 में मैं अपने एक दोस्त से, मेरा जो कुवैत से आया था, हम उसके घर पे फिल्म्स देखने जाते थे। अच्छा, हम उस वक्त क्या इंडियन फिल्में देखते थे, सब देखते वो VCR अच्छा का वो ज़माना। जो था वो उस वक्त वो कहता था ये तुम कैसी फिल्में देखते हो, गाने हैं इसमें, ये है वो है। तो वो उस वक्त देखता था, फर्ज करें अनटचेबल्स देख रहा है और वो इंग्लिश की फिल्म, इंग्लिश वाली basically। फिल्में देख रहा है, और वो डिफरेंस बताता था मुझे बैठ के कि देखो ये देखो तुम्हें मजा आएगा, ये गॉडफादर देखो तुम्हें मजा आएगा। बेड़ा वगैरह, कितनी और मुश्किल ज़्यादातर वो फिल्में। डार्क फिल्में देखता था। तो मुझे तब से हुआ कि मैं कहता है ऐसी फिल्में पाकिस्तान में ऐसी बननी चाहिए, ये करना चाहिए, वो इस तरह की बातें करता था। तो मैं उसके साथ बैठ के फिल्में देखता था। तो मैं कोई 94 से मुझे ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार मैं भी प्रोडक्शन करूँगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई अगर प्रोडक्शन करनी है तो ये काम पहले सीखो तो सही, तुम्हें आता क्या है, तो जाओ पीटीवी जाओ या किसी से मिलो और एक्टिंग करो पहले तुम, तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन भी कर लेना। फिर प्राइवेट प्रोडक्शंस का शुरू हुआ। फिर मुझे कोई बंदा मिला, किसने अजीब सा आपको ये मशवरा दिया? अजीब सा था, उसको जाके ना अजीब थप्पड़ सा। मारो। देखिए बिल्कुल ऐसे है कि आज अगर प्रोड्यूसर तो जिंदगी में कैमरे के सामने नहीं आता। जैसे आजकल जिसको ये काम का बिल्कुल नहीं पता और वो कुछ करना चाहता है, देखिए, ऐसे तुम कितने बाहर लोग हमारे किसी पास का आते नाम हैं। नहीं लेना चाह रहे, लेकिन कहीं ना एक्टर का एक कीड़ा होता है, वो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। उसके बाद मैं करता था फैक्ट्री में काम। हाँ। और नदीम नशमिया वाला जो नशमिया का जो हस्बैंड ये थे, मैं नदीम, जानता हूँ नशमिया, नदीम मरहूम को तो खैर। तो वो मेरा बॉस होता था, उसके यहाँ मैं काम करता था। तो एक दफ़ा हमारी कोई बहुत बड़ी शिपमेंट गई, तो मैंने वहीं पे एक शो रखा और उसके अंदर मैंने किसी को, जैसे मैं खुद भी गाया और जो मेरे कटिंग मास्टर था उसको भी बोला कि तू गा, और मैंने उसको सरप्राइज़ दिया ये शो रख के। सेलिब्रेशन का शो था। कितनी एज थी उसे? उस वक्त मेरी एज होगी 20 साल 19 साल यंग। रखा। तो वो हंस हंस के पागल हो गया, और उसमें मैंने भी गाना गाया। तो उसने बोला तुम तो गलत काम में हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। तो इस तरह की बातें मैं सुनता रहता था। ऐसे कभी किसी शादी में जाके डांस कर दिया, तो फिल्में देखने का कोई शौक नहीं था? बहुत शौक था। और उस वक्त जो मेरा दोस्त फिल्में दिखाता था, कि जो रॉबर्ट डिनेरो की या एल पचिनो की या केविन कॉस्टनर की, ये मेरे उस वक्त के फेवरेट एक्टर्स थे। लेकिन मेरीन जब्बार के साथ कैसी दोस्ती होगी तुम्हारी? मेरीन जब्बार के साथ दोस्ती ऐसे हुई कि जब मैंने वही पहला एक ड्रामा बनाया। मैं बता ये रहा था कि एक बंदे ने मेरे साथ कोई फ्रॉड किया, उसने बोला ये पैसे लगाओ तुम्हें मैं हीरो लेता हूँ और तुम प्रोडक्शन भी सीख जाओगे, तो तुम खुद प्रोड्यूस करो। ठीक है। मेरा एक दोस्त है अशरफ खत्री, मैंने उससे 1.5 लाख रुपए लिए। उस जमाने के 1.5 लाख आज के करीब कितने करोड़ के तो बराबर है? मैंने काफी बड़ी रकम है 1.5 लाख। लिए और वो गायब हो गया बंदा? नहीं, वो गायब नहीं हुआ। उसने वो बनाना शुरू किया और उसने बाद में बोला कि 1.5 लाख और चाहिए। तो फिर मेरे मुझे पास तो जो बहुत भी ही शौक पैसे, था। जो कुछ सेविंग्स थी, वो मैंने आप देखें ऐसे बना है हुमायूं सईद। अब तो ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन इसके उस वक्त तो तोते क्या सब कुछ ही उड़ गया होगा। हाँ उड़ गया था। अब वो किसी तरह कंप्लीट की, और फिर मैंने जहाँ वो एडिट हो रही थी वहीं पे तस्नीम असलम आती थी। I see, वो और पीटी। तस्नीम असलम ने वो देखा तो उन्होंने बोला ये बहुत बुरा ड्रामा बनाया तुमने, लेकिन तुम कुछ बेहतर कर रहे हो इसमें।
ठीक है, मतलब यानी उन्होंने बोला कि तुम्हारी ड्रामा production फ्लॉप पे- है, तुम हिट हो। तुम, हाँ, उन्होंने ये नहीं ये कहा कई कि हिट फिल्मों हो। में हीरोइन ऐसा करती हैं, उन्होंने कहा- हीरोइन हिट हो जाती हैं, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो तुम हिट हो गए क्योंकि उन्होंने कहा यार ये को बच्चा तो चाहिए। हाँ, उन्होंने मुझे फिर एक प्ले में ले लिया जो उस वक्त बनता था, पीटीवी पे आता था, ये जहाँ तस्नीम असलम। 25 मिनट की एक सीरीज चलती थी जिसमें सारे बाबर अली, एजाज असलम उस वक्त ये सब काम कर रहे थे। एक 25 मिनट की समझ लें फिल्म होती थी, उसमें एक गाना होता था और एक लव स्टोरी छोटी सी होती थी। तो ये जहाँ मैं सब कर रहे थे काम, तो मुझे भी एक एपिसोड उसका मिल गया। उसके बाद मुझे एक कमर्शियल मिला और उसके बाद मुझे कहीं कमर्शियल में मैरीन ने देख लिया, वो कोई प्ले बना रही थी, उनकी बड़ी अब तुम आंखें जा थी। सकते हो। उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया। जिसमें सानिया भी थी शायद, सानिया भी थी, खालदा रियासत का लास्ट प्ले था। लास्ट प्ले था, खालदा मरहूमा तो भी बिल्कुल। वो जब मैंने किया और वो आया तो फिर वरना मेरीन जैसी काइयां आंखें वाली लड़की। हाँ, उन्होंने मेरा कहीं ऑडिशन आंखें किया, हैं ना? बात करके एक दो लाइनें पढ़ाई और बोला डन हो तुम्हें, तुम हाँ सही वो हो। सोच रहे थे पहले ही कह दिया और डाल, ऐसे ही पढ़ा दी हूँ लाइनें बाद। ऐसा नहीं, ऑडिशन के बाद ही कहा था। अच्छा? हाँ, वो मैं शुरू से ही बड़ा बड़ा लगता था, मैं कभी इतना और अब छोटा छोटा लगता हूँ। अब नहीं। पहले मैं- बड़ा बड़ा लगता था। क्या अजीब जिंदगी है कि आदमी को जब I शौक होता है was- कि मैं बड़ा लगूं, अब तो वो मेरे छोटा ख्याल लगने की कोशिश करता है। हाँ, 24 साल का था जब मेरा पहली दफा मुझे काम मिला, तो शादी इसी दौरान हो गई थी। इसी दौरान साथ ही पता समीना ही नहीं थी चला सेट कब, पे। हैं? हाँ, समीना क्योंकि से मेरे क्या- जो पहले प्ले की जो शूटिंग थी वो समीना के घर पे हुई थी और वहीं समीना से का एक बहुत बड़ा चैप्टर है तुम्हारी लाइफ में। तो समीना से उस दौरान शादी हो गई थी, पता ही नहीं चला कब शादी हो गई, कब क्या हो गया, इन्हें किस बड़ा तरह से पता हुई चला शादी? था। इनके घर में शूटिंग के लिए जो मेरे जो भी असिस्टेंट था वो लोकेशंस देख रहे थे, तो मुझे अब घर चाहिए था, मुझे घर मिल नहीं रहा था। तो मेरी अम्मी इनके घर, इनकी अम्मी के साथ मेरी अच्छा। अम्मी की कोई थी दोस्ती वोस्ती जो भी थी, उस मुझे नहीं पता क्या दोस्ती थी, बट आना जाना था। तो मेरी अम्मी ने बोला उनका घर बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा वो कैसे ऐसे शूटिंग थोड़ी करने देंगे। तो उन्होंने उससे बात की, तो उन्होंने कहा कर लो। उनको भी नहीं पता कि शूटिंग क्या होती है, बट उनको बाद में पता चला वहाँ होगा जब मुझे 18 लोग समीना घुस मिली, गए होंगे। वहाँ मुझे समीना मिली और वहाँ उसने मुझे खौसे इतने खिलाए कि वो खाउसवे। बस फिर तो तुम खाउसवे से फंस गए मैं खौसवे से फंस गया। हैं? मतलब क्या पसंद आया ऐसी चीज? ख्याल रखना। तुझे तो वैसे ही और ख्याल दूसरी बात वो जो मैं कह रहा था ना, वो बंदे ने मुझे ज़रा सा डरा बढ़ दिया जो की थी, वो कहीं उधर ही उस घर में बात कर रहा था, वो मैं शूटिंग करवा रहा था, वो बात कर रहा था, समीना ने सुन ली थी और समीना ने मुझे पहली बार बताया था ये लोग सही नहीं तुम्हारे साथ ये सही नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलें आ रही हैं, मैं ज़रा सुन लूँ। हुमायूं सईद से बहुत सारे लोग सवाल करना चाह रहे हैं। जी जी, हेलो, छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक यार। वेलकम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन, मैं हूँ हुमायूं सईद के साथ। शादी और समीना का आना ज़िंदगी का बदल जाना है, इसका मतलब है यही है ना। एक तो समीना कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या उसकी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करती हैं और जिसकी वजह से तुम ये समझते हो कि जो अब कामयाबी है तुम्हारे हाथ में, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उसमें उसका कितना बड़ा हाथ? बहुत बड़ा। आई मीन जिस वक्त मैं अपनी यानी कि लाइफ की, 80% अकाउंट उसी के पास होते हैं। मैं यही पैसा इसके पास नहीं होता, इसी वजह से फंसा हूं। हाँ। 100% उसके पास होता है पैसा, ये बात। 80% नहीं, ये इसको समझाया था 20% शुरू में। मेरे पास होगा। मैंने इसको शुरू में समझाया था कि भाई अपने पास रखा कर, ये बोला है। जिस वक्त मैंने ये काम शुरू किया उस वक्त ये फैक्ट्री वाला चक्कर जो है, नदीम की तबीयत ख़राब रहने लगी, जो मेरा बॉस था, और फिर उसने फैक्ट्री शायद शिफ्ट भी कर दी थी लाहौर में, मैं लाहौर जा नहीं सकता था। मेरे फादर जो हैं उस वक्त उनका काम भी ज़रा नीचे जा चुका था, तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था बच्चों को। उस वक्त 7th क्लास 8th क्लास के बच्चों को, जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता था। दो बसें चेंज करके मैं डिफेंस आता था यहाँ, जुल्फ़िकार अली शाह के बच्चों को पढ़ाता था और पुलिस लाइन के बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा इत्तेफाक है कि मेरे पास पुलिस के बच्चे होते थे सारे, जो एसपी होते थे उनके बच्चों को पढ़ाता था। तो ये इस तरह मेरी लाइफ इस तरह थी कि मेरे पे ज़िम्मेदारी बहुत थी। सारे घर वाले को, भाई छोटे थे और मैं ख़ुद अभी 18-19 साल का था, 20 साल का था, तो कि घर में इतना
हमें डरा के, अब्बा के खौफ से। तो मैं जब बाहर निकलता था तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। तो मैं बोलता था जो मेहनत करनी है मैं करूँगा, कमा के लाऊंगा, सब घर पे दूंगा। और यही ये बात। मेरी आदत उसी वक्त से। समीना से किसी साथ भी तुम्हारा यही है, और समीना के अब्बा साथ यही है ना, हाँ, कि इसको कमा के बचपन में देते अब्बा रहो ने और संभाल घर के से रखा। भागे रहो। ऐसे ही। आपका ज्यादातर टाइम घर से बाहर रहता है, अब कहाँ रहता है, अब तो अब घर में रहता है। अब हाँ। कोविड के बाद एक दूसरे को पहचान गए हो तुम, अरे ये समीना है। अरे बड़े लोगों का ये है कि कोविड में ना एक दूसरे को, पहले तो मियाँ बीवी अलग अलग रहते हैं। मैं सच बताऊं, कोविड में मैं अपनी बीवी को सही पहचाना हूँ, उससे पहले मैं उसको नहीं पहचानता था कि वो कितनी नहीं, खतरनाक मुझे है। और कोई मसला नहीं है। और वो कोई मेरी शूट पे मैं जाता रहा हूँ अकेला। शुरू में वो बहुत साथ होती थी, मगर उसके बाद शुरू-शुरू में साथ होती शुरू में साथ होती थी। लोगों के साथ, लड़कियों के साथ माई होती थी, हुमायूं के साथ नहीं, समीना कितने जो मेरे दोस्त हैं, बदनान सिद्दीकी या ये एजाज असलम, मुझे बोलते थे कि तुम्हारी वजह से ना हमारी भी बीवियां बोलती हैं साथ जाना है, तो तुम क्या मुसीबत है यार, तुम हर शूट है। पे इसका साथ ले मतलब है जाते वो हो। लोग बड़े फनकार हैं ना, दोनों फनकार हैं ना, वो बहुत बड़े। हाँ, आप भी फनकार हैं, सब फनकार हैं। झूठ बोल रहा है, शकीला को पता है 24 घंटे का मेरा टाइम सेट है। ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ काउचेस हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, टैलेंट के नाम पे लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। ये सब कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कभी भाई नहीं। पहला तो हो ही गया ना, 1.5 लाख लेके भाग गया, तुझे बताना था उसने। ये एक्सप्लॉइटेशन थी, उस टाइप की नहीं हुई, खुदा ना खास्ता कि हाँ, यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो भी हुआ वो मेरे लिए अच्छा ही हो गया। बाद में वो प्ले जो है नहीं बन सका, मैं हाँ, लेकिन उसी तुम प्ले हिट हो से गए। एक्टर बना। और उस बंदे का पता चल गया, वक्त पे पता चल गया मुझे कि समीना ने बता दिया कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने चीज़ें अपने कंट्रोल में कर ली, तो सब कुछ अच्छा होता गया। और मुझे लगा कि समीना मुझे संभाल सकती है। एंड शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। हाँ, वो वो तुझसे एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत तू तो बहुत। 2 दफा तो बंद मैं हर चीज़ उससे पूछ के करने की आदत मुझे पड़ गई। वेरी स्ट्रांग वुमन, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो आज तक ऐसा है। तुम एक तरह से तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी समीना को जब आप देखें तो आपको पता चलता है दूसरा मतलब पार्ट बड़ा सख्त और बड़ा कारोबारी है माशाल्लाह। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और वो नहीं देखिए, कारोबार वो कारोबार करना जानती है, उसके लिए जो जो ज़रूरत होती है वो करती हैं वो। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि कारोबार चलेगा तो लोगों को, जो जिनको आप एम्प्लॉय करते हैं, चीज़ें करते हैं, इतने लोगों को आप लेके चलते हैं। इंडस्ट्री का अभी तो बड़ा बुरा हाल है। हमारे कितने लोगों तो को निकाल दिया अब आपने? आपकी कंपनी ने नहीं 20% लोग मैंने तो निकाले, कम किए हैं। और फिर उन जो 80% उनका भी स्लैब 50% कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ 10 to 30% कम हुआ। अब लोग कह रहे हैं इंडस्ट्री वैसी नहीं रही। ये वो वाला टाइम है जैसे अब पीटीवी से जब प्राइवेट पे आई थी तो एकदम बदल गया था। पैसा आ गया और सब अब प्राइवेट से वापस पीटीवी पे जाने वाला है क्या? प्राइवेट से जो आगे का है प्लेटफॉर्म जो जिस पे हमें जाना था वो ओटीटी है। और वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं। नहीं, बदकिस्मती से क्या, ओटीटी बेसिकली तो एक कब्रिस्तान है अच्छी प्रोडक्ट्स का। आप भी जानते हैं, मैं वहाँ जब आपकी फिल्म अच्छी चलेगी, ड्रामा अच्छा चलेगा, वो ले लेंगे, लेकिन उनके सर्टन हाँ, मगर उसको कोई वो प्लेटफॉर्म आएगा तो सही ना। पूरे कहाँ उतरते हैं मेरे भैया। ये भी OTT ठीक के है। लिए आप लोगों ने खाने तक पे तो पैसे बचाए हैं, कपड़े घर से लाओ एक्टर को कहते हैं, ये बात सच है। बिल्कुल सही। हम इंडिया और जब ये 2 नेशन अलग अलग इमर्ज किए हैं तो ड्रामा जिन हाथों में था वो बहुत मुस्तनद थे, ख़ास किस्म के लोगों में था। उसमें शऊर, उसमें मोरालिटी, फ़लसफ़ा कि कहानी क्यों लिखी जा रही है, क्या वजह, क्या दिखाना चाह रहे हैं। फिर हमारी जनरेशन आई, फिर अब आपकी जनरेशन है। आप क्योंकि अब एक ऐसी जगह पे है कि जहां आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ता है सब्जेक्ट मैटर। कैसे देखते हैं आप ये जो तब्दीली, इर्तिका, एवोल्यूशन जो हुई है अब तक ड्रामे की, किस तरह से आप इस सफ़र को देखते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुई, मतलब ये प्राइवेट ड्रामा बनना शुरू, तो पैसा तो इंडस्ट्री में काफ़ी आया, लेकिन साथ साथ जो डिसिप्लिन है वो ख़त्म होता गया। 15-20 साल पहले जो हमने कभी साथ काम किया होगा तो मुझे याद है कि मेरी प्रोडक्शन हो रही है और बैठ के रिहर्सल्स हो रही हैं, आप भी आ रहे हैं और सबको पता है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो कौन प्ले कर रहा है और किस तरह कर रहा है। और तो जब हम शूट पे जाते थे, डायलॉग्स एक दूसरे को बताया, डायलॉग्स एक दूसरे को आप पता जानते होता लग जाते थे। अब तो ये होता है कि आप पहले दिन उतरे और उसने कहा जी ये आपकी बेटी है जो भाग गई है, हाँ, इससे आपका एक और सीन है। सेट पे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ वो एक्टर्स हैं जो पहले पढ़ लेते हैं, जो जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो हो रहा है वो काम इसी तरह होता है। तो ये फ़र्क आया है और वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि अब
वो वाली डेप्थ नहीं होती जिस तरह के आप शोर खुद की आप कैसे बात देखते कर हैं रहे हैं। इसको? आप खुद कैसे प्रैक्टिस और प्रिपेयर करते देखिए हैं? मेरे जो अपनी एक तो ये कि मैं बहुत कम काम करता हूँ। अब 2 या 3 साल में मेरा कोई सीरियल आता है या साल की एक फिल्म आती है, तो मेरा प्रोसेस बिल्कुल अलग ही होता है कि मैं, नदीम और जो भी राइटर है जैसे वासे है, तो हम मिल के फिल्म लिख रहे ये होते आपकी हैं। माफिया का नाम ले रहे हैं आप पूरी? मैं माफिया क्या मतलब, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान जिसके साथ सच काम का करो टाइम आ गया है। उसका ये मतलब नहीं कि तब्दीली माफिया आ है। नहीं रही, आ गई है। तो मैंने अब तक 4 फिल्में की हैं अच्छा, प्रोड्यूस, जिसमें से एक खलील यहाँ नहीं रहमान कमर जाऊंगी, ने वहाँ लिखी नहीं है। जाऊंगी, वही माफिया है, उन्हीं का नाम है 5-6 लोगों का। माफिया नहीं, दुनिया भर में ऐसे होता है। इंगमार बर्गमन था, हाँ वो 5-6 उनके दोस्त थे। इससे ही होता है काम, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये कि जिनके यहाँ पे साथ कम नहीं बनती है। कम लोग हैं ऐसे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ 50 खलील और नदीम बेग, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, ये बेचारे टीवी के पीछे होते हैं। खलील को तो कोई जानता ही नहीं है। अब तो सब जानते हैं मेरे हिसाब से। यार आप कैसे, आप उनको पसंद करते हैं? मैं पसंद करता हूँ। जिस जिस मुल्क के लोगों के लिए आप अपना फ़न बेचते हैं, करते हैं, जिनसे हम कमाते हैं, उनके सामने अब ये सियासी जो तलखियाँ हैं आपके सामने ही हैं। ये तो एक अजीब सा एक दौर आ गया है जहाँ इतने खुल के इल्ज़ामात लगते हैं, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ियाँ हो जाती हैं, पसंद हो जाते हैं लोग। हम एक बहुत ही वैशी माशरे में रह रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? पहले अखबार में हमारी एक खबर लगती थी तो हम उसकी कटिंग काट के अपने पास रखते थे। अब सबके पास अपना अखबार अपने सामने है। अगर तारीफ़ करवानी है तो 10 लोगों को पैसे दें, अपने दोस्त यार को बोलें ये लिख दो मेरे बारे में, तो वो लिख देगा। किसी के बारे में बुराई लिखनी है तो मैं आपके बारे में 100 बुराइयाँ लिखवा दूँ लिखवाते ही किसी हैं से। आप मेरे बारे में। नहीं, तभी अल्लाह तो आपने माफ़ गायब करे। करवा दी है। अभी आपने मुझे शुरू में कह दिया मैं पागल हूँ। आपने कोई मुस्तनद बात नहीं की इसके बारे में कि मैं, ये देखें फिर आप चुप गए अपने उसके पीछे। नहीं, आप मेरे हिसाब से आप बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मैं, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट बात है। आप पागल हो नहीं हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं यार, पागल दोस्त चलेगा, ओके है। बिल्कुल ओके है। ये जो काम है हमारा टेलीविज़न का, ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज औरतों की तरफ चला गया। अब आप हीरो नहीं रहे। जैसे पहले कहा करते थे ना कि बहुत ही मेल सेंट्रिक ड्रामा बनता था, इसमें कोई शक नहीं। और अब बहुत अरसे से मैं खुद, हम लोग सब औरत के आप ऊपर ही फारिग हो बनाते गए हैं। हैं। जे ने आपको फारिग कर दिया। नहीं, लेकिन देखें मैं वो फारिग, मजाक कर, हाँ। मैं अगेन जो जैसा भी हो, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिर किस तरह की चीज़ दिखाना चाहता है। मैंने, मेरे पास तो वो नहीं, बनाया, क्या मैंने आप प्यारे लोग अफजल जो चाहते हैं बनाया, दिखाते हैं यार, प्यारे आप लोगों अफजल के बनाया। सब्जेक्ट्स हैं। प्यारे अफजल बनाया हमने, दिखाया उसके अंदर वो क्या दिखाया मेल आपने? सेंट्रिक कहानी थी। मर्द ज़्यादा ताकतवर है, औरत ज़्यादा और ताकतवर है? फिजिकली तो है ताकतवर। नहीं, मैं अक्ल बड़ी है भैंस वाली बात कर रहा हूँ। आप क्या बात करें? आप इक्वल समझते हैं खवातीन को? मैं बराबर समझता हूँ। है हाँ, फिजिकली मर्द जो है वो मेरे ख्याल से औरत में भी उतनी ही क्वालिटीज़ हैं जो मर्दों में होती हैं। उतनी ही क्वालिटीज, क्या डबल क्वालिटीज क्यों मरवाएगा? हाँ, डबल ही वो है, आपको पता है, वो दोनों साइड ऑफ द ब्रेन से सोचती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है हुमायूं। यार फिर आप उनके- मुझसे ऐसी बातें ना करें खुदा के वास्ते। मुझे क्यों फंसवा रहे हैं नहीं, मैं आप? क्यों आप मेरी फंसवाऊं? जिंदगी पे रहे ना, जिंदगी नाम है शो का। अरे हाँ, जिंदगी किसी और की जिंदगी में क्यों घुसा रहे हैं मुझे? लेकिन तुम एक बेसिकली एक अमन पसंद आदमी, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। और तुम सिंपलिस्टिक लाइफ मांगते हो यस, कि बतदरीज जितने भी आप बाहर, पहले पार्टियां, अब पार्टियां शार्टियां होती हैं कभी कभी, कि बहुत कम कर दी। बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन यार कि मतलब आदमी क्या करे? रात को सारा दिन काम, बस काम ही करता रहे, मर जाए। नहीं, ऐसा जैसे तुम नहीं काम है। करके मरना चाहते हो, बस यही करोगे कि हर दफा पैसे ला के सुमीना को तो मर जाओ बेटा। नहीं, घर में तुम्हारा क्या मकसद है यार? ये चलो, नहीं, काम करने में मज़ा आता है मुझे तो। पार्टी काम पे भी लगती है जब, अगर जैसे मैंने जितनी भी फिल्में शूट की हैं, मुझे तो लगा है कि वो एक पिकनिक थी। वो बहुत मज़ा आता है। आप वेन आदमी हैं, आप मतलब यानी कि कपड़े शपड़ों का ख्याल रखते हैं, अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मैंने अब कोई थोड़ा डिज़ाइन- रखना शुरू किया है, मैं पहले नहीं रखता था। नहीं रखता? नहीं रखता। जो भी पहन लिया लगा ये अच्छा लगा, हाँ, पहन लिया। बस पहन लिया। अब डिज़ाइनर है आपका कोई अपना? नहीं, कोई ऐसा डिज़ाइनर नहीं। हुमायूं से क्रिएशंस नहीं निकल के आ रही कोई? नहीं, अब हम एक ब्रांड लेके देखा, आ रहे हैं जूही बहुत मैं बात जल्दी। करता हूँ फौरन वही निकाल रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है सर। तुम काफ़ी पैसे वाले माशाल्लाह बिजनेसमैन, तुम्हारा कोई रियल एस्टेट का काम भी है। नहीं मैं सुना है तुम मलिक रियाज के पार्टनर हो यार। नहीं नहीं नहीं। जरदारी साहब के साथ तुम्हारी देश दोस्ती है यार। अरे मैंने नहीं सुना भाई, किसने कह दी? जे ने बताया मुझे। जे झूठ बोलता है। यार अदनान सिद्दीकी ने मुझे कहा है कि परसों तुम मरियम नवाज से बात कर रहे थे कि तुम कैंपेन चलाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ। एक्टिंग से पैसे बन जाते हैं वैसे?
इतने बन जाते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजार। तुम अच्छी जिंदगी गुजारी, मुझे एविक्शन ऑर्डर मिले हैं। इस बात पे आप छोटी काम ही सी नहीं करते ना। झूठ बोल रहा है, मुझे मिलता ही नहीं है काम। और रोग भाई बोलते हैं तेरे साथ लोग काम करना ही नहीं चाहते। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि अब आखिरी सेगमेंट रह गया है और सिर्फ 5-10 मिनट रह गए और बिल्कुल नहीं फंस पाया। आपको पता चला कितना तेज़ है ये माशाल्लाह। लोग समझते हैं कि एक आदमी बगैर वजह के एक जगह पहुंचा, भाई हरगिज़ नहीं है। एक ज़माने में शान था और अब तुम हो। मैं हूँ, शान है। चलो ठीक है, ये तो बात ही फिल्में बना रही है। क्या है, तुम लाहौर जाओगी, पंजाब जाओगी, ये जाऊंगी, वो जाऊंगी। हाँ, कहीं और भी चले। ये तो खातून के ऊपर है, तुम्हारे भी सेंट्रिक नहीं है। अब हम बना रहे नरम गरम। नहीं, तुम सलमान खान की तरह क्यों नहीं हो यार? तुम सलमान खान की तरह अपने आप को क्यों नहीं बनाया तुमने? हर चीज़ तुम्हारे इर्द गिर्द हाँ ठीक निकल रहा है, ये आँख ठाक ठीक। क्या तुम नहीं जाऊंगी, ये तो औरत सेंट्रिक हो गई यार। अब जाऊंगा बना लिया ना, लंदन नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं जाऊंगा हो गया। हाँ, अब ये जाऊंगा। अभी हुआ है, झूठ बोला, जाऊंगी ही है। नहीं, लंदन नहीं जाऊंगा। जो नई फिल्म आने वाली है वो लंदन नहीं जाऊंगा। मुबारक हमें। लेकिन मैं समझ गया। महविश ने, इसमें भी महविश है मैं विषय। तो उसने हाँ कह दी है इस बात पे। हाँ, वो तो कभी हाँ नहीं कहती इस बात पे। अरे रोल अच्छा है उसका। लोग कहानी देखते हैं, एक ही आदमी को जानते हैं, साजिद हसन को देख लिया, बचपन से देख रहे हैं। अब क्या देखें उसके बारे में? क्यों देखते हैं आपको बार बार लोग? लोगों को बेसिकली तो कहानी ही देखनी होती है। अगर फिल्म या ड्रामा अगर अच्छा है और उसमें वो कैरेक्टर जो भी कर रहा है वो उस पर सूट करता है तो फिर पसंद आता है। फिर आप 100 साल तक काम कर सकते ये बात सच है। हैं। मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी, उसके अंदर पूरी फिल्म चल रही थी, जब आपका सीन आया ना तो पता लग गया कि कोई एक्टर आया है। ये कोई और होगा मेरे से। मुझे तो नहीं, 25 साल से मैं वो नाम नहीं लेना चाहता कौन सी फिल्म है, लेकिन नहीं, ये बात सुने, थोड़ी बात सुने। तुम लोगों की जो टीम है उसमें महविश भी एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर टीम है। जी बिल्कुल। बाहर तुम बड़े बड़े जाइगेंटिक सुपरस्टार्स हो। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का मुवाजना करें तो आप तो बहुत ही बड़े स्टार हैं। आप दिलीप साहब, अमिताभ, उसके लेवल क्या हो चुके हैं अब आप? नहीं, मैं नहीं समझता खुद को। नहीं, आप नहीं समझते तो आपके समझने से क्या होता है भाई? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, इंक्लूडिंग यू। नहीं, हम तो मैं भाई आपको रीजन बताता हूँ कि नहीं, देखिए एक होता है बॉक्स ऑफिस हिट, वो एक देखिए बॉक्स बिल्कुल अलग ऑफिस चीज़ हिट है। एक अलग चीज़ है। यस, मैंने यहाँ कामयाबी वो देखी। हमारी फिल्में जो इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी फिल्में, यहाँ पे जितना बिजनेस किया उससे ज़्यादा हमारी फिल्मों ने बिजनेस किया। उसमें ये लेकिन हम कहाँ हैं इस वक्त? अगर देखी जाए इंडिया देखिए एक मुझे बहुत ही मैकेनाइज 600-700 फिल्में बनती थी, अब चलो 400 भी बनती हैं। ह्यूमंगस अमाउंट, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत ज़्यादा। देखिए हमारे काम को, एक तो ये कि हमारे अम्मा अब्बा ने, हमारे आपके साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि माँ बाप ही नहीं चाहते थे कि हम इस काम में हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ तो है चेंज ना। आनी पड़ेगी। और ये चेंज आया भी है, किसी हद तक बहुत आया, कम। लेकिन अभी भी बहुत कम है। यस, आप ये जो मानते हैं खवातीन कि बाहर आज भी निकलती हैं बहुत से बेचारियां, लोग, उनके ऊपर जो उंगलियां उठती हैं, तो ये हम कभी भी वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, सिर्फ इस वजह से। और नहीं पहुंच सकते कि जब इस काम अगर में- हम दिमाग खोलें और ये समझें कि ये खेल है और खेल आप इसलिए देख रहे हैं। और आपको लगता है अभी नियर फ्यूचर में ये दिमाग इतनी जल्दी चेंज होगा? मुझे लगता है, आई होप कि चेंज हो जाए, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन हुमायूं चेंज नहीं किया तो आप मारे जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए एक वक्त था कि जिस वक्त आप कंट्रोल करते थे, गवर्नमेंट्स जो चाहती थी वो दिखाती थी, लोग कैप्टिव थे। पीटीवी का ज़माना देख लीजिए, दुनिया भर में इसकी मिसालें। आप जैसे लोग क्या सियासत में आएंगे? हाँ, मैं शायद आ जाऊं कभी, लेकिन मतलब सोचा नहीं साल मैंने के बाद सोचा है। ये देखिए बड़ी एक अहम सवाल हो गया, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुम सियासत में आ जाओ मेरी जान, तुम हो सियासती। नहीं हूँ यार तुमसे बड़ा सियासती कोई नहीं है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कैसे? आपने इसके चेहरे की स्माइल देखी, ये कैसे, देखिए दोबारा से दिखाई, ये देखिए ये दिमाग, ये एक विलन की सी जो स्माइल है ना। यार तू कोशिश कर ना, इसे कोशिश कर मासूम बनने की, नहीं हो सकेगा ये। अच्छा ये बने, ये मासूम बने, वेल डन। नहीं बताएं ना, सियासत में आके क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चाहिए। प्रॉपर तरीके से, हमारी पुलिस से लोग डरे हैं, और एक डरे? बिल्कुल डरे ना। ये ताबुन करें यार, डरने की क्या जरूरत? तू डरा चले ताउन करें, वो एक ही बात है। एक तुम ही भी बात डंडा लेके आओगे नहीं, इमरान नहीं, खान वही की ना, तरह। जब डरेंगे तो कुछ होगा। यार हमारे यहाँ ये कहाँ क्या सुधर- बात हुई यार? आजाद करो लोगों को। अब मेरा डरने से ये डरे मतलब नहीं डरे है कि वो बेचारे। ऐसे डरे, खौफजदा हो जाए। मैं कवानीन का ख्याल करें। हाँ, कवानीन का ख्याल करें। एक तो ये है,
सबसे बड़ी चीज़ ये है, सब सही हो जाएगा। सियासतदानों में कौन अच्छा लगता है? किसकी तकरीरें देखते हो? किसी की भी नहीं, इमरान खान की देखता हूँ। अच्छा, किताब कौन सी पढ़ी थी आखिरी? मैं तो कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, फिल्म कौन इश्तियाक सी? अहमद के नॉवेलों के अलावा कुछ नहीं पढ़ा मैं। फिल्म आखिरी कौन सी देखी? मैंने एक्चुअली वो सीरीज कोई देख रहा था मैं। अच्छा, कौन सी इस वक्त तुम्हें बहुत एक्साइटिंग लगी? चलो ये बताओ, जो तुमने बहुत हाँ, गुस्से से और से देखी, कौन सी मूवी? मैंने एक एक्सट्रैक्शन देखी थी, वो मुझे वो इसलिए क्योंकि वो को प्रोडक्शन थी, तुमने सोचा होगा ये हम भी कर सकते हैं, गोरे नहीं, को ले नहीं, आते नहीं, हैं ऐसे पाकिस्तान नहीं, में, बस उसको वो काम करवाते हैं, जैसे बांग्लादेशियों ने किया, और क्या। तो चक्कर ये है कि मैंने अभी परसों ही देखी है, मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, तो मैंने अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बांग्लादेश में वो शूट हुई है, पूरी गवर्नमेंट ने उनकी जी, मदद की। हाँ, मदद की। गोरा वो बहुत बड़ा एक्टर है, उसका इस वक्त कमर्शियल वैल्यू थी, क्रिस हेम्सवर्थ, हाँ। उसको ले आए वो। हम भी ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जी, जैसे अभी हमें ये चांस मिला है कि टर्की जो है वो एक अपनी बहुत बड़ी प्रोडक्शन यहाँ पे ला रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि वो हम ये चाहते हैं कि हम उनके साथ मिल के को प्रोडक्शन करें। तो हमारे एक दोस्त हैं काशिफ अंसारी, उन्होंने ये उनके साथ ये डील कर ली है, लेकिन पाकिस्तान से उनको कुछ लोग चाहिए थे जो पाकिस्तान से साथ लाइन प्रोडक्शन करें, तो उसमें दान सिद्दीकी ने मुझे भी साथ मिला है कि हम उनको करें। तो ये काम एटलीस्ट शुरू तो हो। एक तो ये कि वो जो नेटफ्लिक्स हम करते रहते हैं, उनकी इतनी बड़ी प्रोडक्शन होगी, अमेज़न भी है और भी बहुत और सारे यहाँ के OTT है। एक्टर्स चाहिए होंगे, आप इंडिया में 28 आप भी OTT उसके अंदर चाहिए होंगे किसी मैं तो कैरेक्टर के कबूल, लिए। मैं जब गुजर जाऊंगा तब मिलेंगे। तो वो पाकिस्तान में काफ़ी दिन की शूट है यहाँ पे, और वो टाइम दिखाया गया है, तो मेरे ख्याल से वो ये गाना स्टार्ट है। सुनते हो तुम? हाँ जी, सुनता हूँ। हैं? रोमांटिक हो तुम कि सारा तुम्हारा रोमांस टीवी के सामने? मेरी बीवी तो मुझे यही कहती है कि तू तो सारा अपना काम जो है ना वो टीवी और फिल्म मैं के भी अब सामने, ऐसे ही कैमरे हो के गया, सामने। जो भी ऐसे किया ही? अब, हाँ, मैं तो बड़ा एक सुन आदमी हो गया हूँ। सुनो आदमी हो। हाँ, रात को बैठे टीवी देखा, सुबह उठे काम किए अपने जो भी प्रोडक्शन के। एक्सरसाइज वगैरह करनी? एक्सरसाइज करता हूँ। कितने घंटे एक्सरसाइज करते हो? 1 घंटा। समीना के साथ कि समीना के बगैर? नहीं, समीना के बगैर। एक्सरसाइज तो कम से कम मैं समीना के बगैर कर लूँ। मैं अब इनको बुलाऊंगा अगले, जो हम शुरू करेंगे अपना लेट नाइट शो, बात चलती रहेगी हुमायूं से। थैंक यू वेरी मच हुमायूं, Thank you. वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू इंटरव्यू यू आफ्टर मेनी इयर्स। इंटरव्यू तो लग नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था हम दोनों बातें हाँ, कर जो रहे हैं। सच है, क्योंकि हमारी मुलाकात रहती, लेकिन मैं चाहता था कि हुमायूं का एक ऐसा भी एस्पेक्ट आप देखें जहाँ ये बिल्कुल, एक जो बात हुमायूं की बिल्कुल कमाल है वो ये है कि जितना हम्बल, जितना ऑनेस्ट और जितना डाउन टू अर्थ हमारा हुमायूं सईद है, शायद ही कम आपको लोग मिले। अगर आप इसको प्यार करते हैं, इसको अप्रोच कर सकते हैं आप, ये बड़ी बात है कि कभी आपसे झगड़ा नहीं करेगा, इसी तरह स्माइल करता रहेगा। और ये अब आगे की बातें अगले उस वक्त तक के लिए अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे तुझे? ना, नहीं, जितने बोले थे उतने दे देना। बस, हाँ, बस इतने देने। ये बात। हुमायूं, थैंक यू वेरी मच वंस Thank अगेन। you. ज़िंदगी विद साजिद हसन में आपको फिर बुलाएंगे जी। ख़वातीन इनके बारे में कुछ आपने सवाल पूछने हो तो suhail hashmi@falafala.com उस पर कर लें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।